Hello, my dear students. Welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 11th हिंदी कहानी के अंतर्गत आज कहानियों का सारांश लिखाने के पहले कहानी का उद्भव और विकास पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस प्रकार कहानी हिंदी कहानी का उदय होता है और किस प्रकार उसका विकास क्रम चलता है। तो देखते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं, कहानी एक बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही एक विधा है। बहुत ही पुरानी परंपरा रही है कहानी सुनने और सुनाने की। छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जो पूर्वज हैं हमें सुनाते चले आ रहे हैं प्राचीन काल से ही। तो ये एक जो इंटरेस्टिंग विधा है, एक रोचक विधा के रूप में ये हमारे सामने सर्वप्रथम विकसित हुई। इसका जो कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक इसे पसंद करते हैं। अज्ञे जी के अनुसार कहानी एक सूक्ष्म दर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं, ऐसा अज्ञे द्वारा कहा गया है। हिंदी कहानी का विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है। मौलिक कहानी इंदुमती ही मानी जाती है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उसमें इसका प्रकाशन होता है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो कहानियां हैं तथा उनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा प्रकाशित सन 1900 ईस्वी में कहानी है। और दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है। इसका भी संपादन सन 1907 ईस्वी में होता है, प्रकाशन 1907 ईस्वी में होता है। बंग महिला ये बंगाल की रहने वाली थी और इसीलिए इनको बंग महिला कहा जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला कहा जाता है। तो इनको बंग महिला के नाम से हिंदी साहित्य में अधिक जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की कहानी है, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास द्वारा लिखी गई, और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा लिखी गई कानों में कंगना कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, राधिका रमण सिंह की है। उसके बाद उसने कहा था चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका संपादन और प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से देखते हैं कि जो प्रेमचंद्र युग है, हिंदी युग में एक नए युग का कहानी युग का सूत्रपात होता है। इस युग के जो कहानीकार हैं उनमें सबसे पहले प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमचंद जी जो पहले नवाब राय के नाम से हिंदी कहानी उन्होंने उर्दू में सर्वप्रथम उन्होंने नवाब राय से लिखना प्रारंभ किया, लेकिन सन 1907 ईस्वी में उन्होंने सोजे वतन नाम से उनका एक कहानी संग्रह उर्दू का प्रकाशित होता है। उसके बाद उन्होंने हिंदी में जो कहानियाँ लिखना शुरू की, तो कहानियों का उन्होंने पूरा खजाना ही तैयार कर दिया। प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वह हिंदी में उन्होंने पंच परमेश्वर के नाम से लिखी।
जो सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कहानियाँ बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा सेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात, कजाकी, बड़े भाई साहब तथा शतरंज के खिलाड़ी थीं। प्रेमचंद युगीन अन्य प्रतिभाशाली कथाकारों में हम जयशंकर प्रसाद जी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने पुरस्कार और ममता कहानी लिखी है। उसके बाद मधुआ, आंधी, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनकी कहानी है। आकाशदीप को आप लोग अपने आपके जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें पढ़ाई जाएगी आकाशदीप। उसके बाद सुदर्शन जी की जो कहानियां हैं, हार की जीत, दो मित्र, ये सुदर्शन जी की कहानियां हैं। और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने रूठी रानी, पन्नाधाय तथा अम्बपालिका आदि कहानियाँ लिखी। विशंभरनाथ कौशिक जी ने, उनकी जो प्रथम कहानी है रक्षाबंधन थी, जो सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद युगीन काल कहानियों का सर्वाधिक विकसित काल था। इसके पश्चात कहानियों का जो विकास होता है वह छिटपुट रूप से देखने को मिलता है, लेकिन जो सर्वाधिक विकास हमें कहानियों का देखने को मिलता है, जिन्होंने जिस काल में इनका ये कहानियाँ ऊंचाइयों को छुआ, वह प्रेमचंद युगीन युग था, जिसमें हजारों कहानियों और कथाकारों द्वारा लिखी गईं। तो इस प्रकार से हम कहानी का सारांश बताने के पहले, कहानी का उद्देश्य बताने के पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि किस प्रकार से हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है और कौन इसे प्रथम कहानी मानता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी प्राचीन कालीन बहुत ही पुरानी विधा है। प्राचीन काल से हम लोग ख्यात, बात, कहानी और किस्से सुनते चले आ रहे हैं। तो सर्वाधिक जो विकास हुआ है कहानी का प्राचीन काल से, लेकिन जो सर्वाधिक इसका विकास प्रेमचंद युग में हुआ था। खुद प्रेमचंद्र जी ने मानसरोवर नामक कहानियों का संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें लगभग उनकी 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस कहानी का उद्भव विकास का यहीं समापन होता है, और नेक्स्ट वीडियो में कहानी पर जो चर्चा करेंगे वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कहानी होगी उसका सारांश बताएंगे और उसका उद्देश्य लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी आप लोग करते रहें। अपने आपको जो सिलेबस मिला है, जो आपको पाठ्यक्रम भेजा गया है आपके ग्रुप में, उस पाठ्यक्रम के आधार पर इन गद्य, काव्य, संस्कृत और कथा भारती को आप तैयार करते रहिए। जो आपकी परीक्षा होगी वो मल्टीपल चॉइस टाइप की होगी, अर्थात बहुविकल्पी प्रकार की परीक्षा होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।